Next question is compare the rule between USA and India regarding the creation of new states and alteration in the boundary of any state. अब देखिए ये क्वेश्चन बनाने के पीछे व्हाट इज द बैकग्राउंड, because in previous years the question was asked in the main examination कि compare the presidential elections process between India and France. अब देखिए, अब आप कहते रहिए कि साहब ये सिलेबस में नहीं है, तो इंडिया और फ्रांस के बारे में पूछा था, भारत और फ्रांस के बारे में राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि 4-5 कंट्री के बेसिक चीज़ें विल हैव टू रीड, दैट इज द यूएसए, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, इतना कम सा ब्रिटेन और यूएसए तो खैर नहीं, चाइना वाइना थोड़ा कम आता है, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत कम आता है, लेकिन यू कैन रीड आउट, चाइना भी थोड़ा बहुत जान सकते हैं। लेकिन हम लोग के लिए रोल मॉडल हुई अमेरिका है, बिकॉज ही इज नंबर 1, तो दिस इज गुड थिंग्स, यू विल हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ अचीवर नंबर 1, दैट इज द टॉपर है। Everybody try like that, huh? Why you should feel like a backward type of sort of thing that your role model should not be number 1 इशिता होना चाहिए ना, इशिता किशोर, तो उसको रोल मॉडल बनाना चाहिए। उसका इंटरव्यू, उसका एथिक्स में 88 नंबर है। अब देखिए, दिस इज मार्केबल अगेन, शी गॉट ओनली 88 मार्क्स इन एथिक्स, और डू यू नो व्हाई दिस इज हैपन? 88 out of 250 in ethics. It means कि ethics, इसको यही रोकते हैं, पॉलिटी को थोड़ा सा। एथिक्स में उसको 88 नंबर क्यों मिला? उसका रीजन यह है कि एथिक्स इज ए न्यू सब्जेक्ट, फर्स्ट। सेकेंड, देयर इज नो मटेरियल, कोर्स मटेरियल इन द मार्केट, और वॉट एवर द मटेरियल परसिस्ट इन दैट मार्केट, दैट इज थ्योरेटिकल, that can dispense, that can solve your problem in the parts of theoretical question of ethics. क्लियर है? 250 में वो 100 नंबर से कम का ही होता है, 60-70 नंबर का होता है, लेकिन बाकी जो चीजें है वो क्या है? रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू योर इंपेरिकल स्टडी, व्यवहारिक। और क्या पूछता है उसमें? Suppose you are district magistrate of Gaya district of Bihar and so many Naxalites have attacked on your area and this and that, and you are also surrounded by the Naxalites in midnight. Your bacha is also got kidnapped by Naxalite. In that situation, what will you do? तो पहले तो आप यही कहेंगे हम अपने बचवा को छुड़ाएंगे महाराज, यही से गलती शुरू हो जाती है। हाँ, तो वो क्वेश्चन का जवाब हम जैसे लोग ही बता पाएंगे जिन्होंने फील्ड में झेला है। दैट विल बी द प्रॉब्लमेटिक, दैट विल बी द एम्पायरिकल अप्रोच टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ पोर्शन। बहुत लंबा हो जाएगा, वो बाद में बताएंगे जब एथिक्स पढ़ाएंगे तब। लेकिन जस्ट मैं आपको फेंक दिया एक क्वेश्चन कि व्हाई शी गॉट ओनली 88 मार्क्स इन एथिक्स, बिकॉज द मेजोरिटी पोर्शन ऑफ एम्पायरिकल स्टडी, व्यवहारिक, that cannot be taken care by the person who was not associated to solve such type of problems. Are you getting my point? A person who has already faced such type of problem, such type of activities, he or she can make answer better ना। वो आपकी गलती थोड़ा ना है, क्योंकि आपने फील्ड में काम नहीं किया इसलिए आपको मालूम नहीं है। आपको जो कुछ लिखना होगा दैट विल बी द बेस्ड ऑन योर एजम्पशंस, मैं ये करता वो करता। लेकिन द पर्सन हु हैज फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द लॉन्गर रन ऑफ हिज और हर सर्विस, ही और सी कैन टीच यू बेटर। तो वो 88 का आने का रीजन जो है वही है। खैर, उसको वहीं रोकते हैं, मेन मुद्दे पे आइए। तो यूएसए और इंडिया का जो क्रिएशन है, स्टेट जो है नया बनाना है या किसी की बाउंड्री चेंज करनी है या न्यू नेम, नया नाम अगर देना है, तो क्या प्रोसेस है इंडिया का? तो आपको मालूम है, उसका देखिए। द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट और अल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया इज गवर्न बाय देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन
एंड लॉज। हियर आर द मेन डिफरेंस एंड सिमिलरिटी, कुछ सिमिलरिटी भी है। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट की क्या सिमिलरिटी, आपको वहाँ का संविधान भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल 4 सेक्शन 3 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गिवन कांग्रेस द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू द यूनियन। यूनाइटेड स्टेट में क्या दिया है, पावर किसको दिया है, कांग्रेस। कांग्रेस मतलब हाँ, जो वहां का संसद जिसे कहते हैं, दोनों मिलके जो बनता है। In order for a new state to be admitted, the prospective state must first petition Congress for statehood. Congress can then pass an enabling act that outline the terms and conditions for a statehood. कांग्रेस कैन देन पास, पहले कह रहा है कि जो भी न्यू स्टेट बनाने की बात होगी, द प्रोस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टिव स्टेट मतलब जो बनने के लिए तैयार है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, प्रोस्पेक्टिव दुल्हन कहते हैं ना, प्रोस्पेक्टिव फियांसी, प्रोस्पेक्टिव फ्रेंड, प्रोस्पेक्टिव एरिया, प्रोस्पेक्टिव टास्क, संभावित। प्रोस्पेक्टिव स्टेट मस्ट फर्स्ट पिटीशन इन कांग्रेस फॉर स्टेटहुड, ठीक है ना। जो स्टेट प्रोस्पेक्टिव स्टेट है, जो बनना चाहता है, वो क्या करेगा, पिटीशन देगा किसको, कांग्रेस को। कांग्रेस मीन्स पार्लियामेंट। कांग्रेस कैन देन पास एन इनेबलिंग एक्ट दैट आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर स्टेटहुड। If the enabling act is approved by both House of Congress and signed by the President, the new state is officially admitted into the Union. अब बताइए इंडिया में ऐसा होता है, नहीं होता। प्रोस्पेक्टिव स्टेट चाहे या ना चाहे तब भी बन जाएगा, क्यों, क्योंकि उससे पूछ ली जाती है, भैया ऐसा कर रहे हैं, तेरा क्या कहना है, वो नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, डिस्पाइट ऑफ दैट व्हाट एवर पार्लियामेंट इज डिसाइड दैट विल बी फाइनल। तो वहां पे ऐसा नहीं है, बिना उसकी मर्जी के यू कैन नॉट अल्टर, यू कैन नॉट सेपरेट, यू कैन नॉट रीनेम दैट स्टेट। इंडिया में ऐसा संप्रभुता नहीं है स्टेट को, क्योंकि उससे सिर्फ सजेशन, राय ली जाती है और कुछ नहीं करनी। लेकिन यूएस में बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, यू कैन नॉट मेक विदाउट हिज और हर चॉइस। प्रोस्पेक्टिव स्टेट पिटीशन नहीं दिया। अल्टरेशन टू स्टेट बाउंड्रीज आर टिपिकली मेड थ्रू एन एक्ट ऑफ कांग्रेस। स्टेट लेजिस्लेचर कैन आल्सो रिक्वेस्ट बाउंड्री चेंज बट दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय कांग्रेस। मतलब बाउंड्री भी चेंज करना है तो उसी वही स्टेट कहेगी कि भैया हमारी बाउंड्री चेंज कर दो, इसके साथ लफड़ा रहता है। तो वहाँ स्टेट जो है पावरफुल है, ठीक है ना, बहुत पावरफुल है, उसको सही मायने में संप्रभुता उसी को सोवरेनिटी मिली है। इन दैट सिचुएशंस इंडिया में क्या है, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। किसको पावर एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को। ध्यान दीजिए, वहां एक तरीके से पार्लियामेंट को नहीं है, बल्कि किसको है, स्टेट को ही है, प्रोस्पेक्टिव स्टेट जो चाहता है। तो पार्लियामेंट क्या करेगा, न्यू स्टेट आफ्टर द अल्टर द बाउंड्री, बाउंड्री में अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है एग्जिस्टिंग स्टेट, और मर्ज टू, दो स्टेट को मर्ज कर सकता है, या मोर, दो से अधिक स्टेट को भी मर्ज कर सकता है इनटू वन। क्लियर है। द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट और अल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टेट इज इनिशिएटेड बाय ए प्रपोजल फ्रॉम द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। द प्रपोजल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी, ध्यान रहे, 2/3 है ना। In some cases, the creation of a new state or alteration of a state boundary may require a referendum in the affected area. वो सिर्फ J&K के लिए था, वो बाकी खत्म हो गया। रेफरेंडम मीन्स, व्हाट डज इट मीन रेफरेंडम, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह कैसे होता है, रेफरेंडम वोटिंग से। बिल्कुल सही बोला आपने। कभी इंडिया में हुआ रेफरेंडम, तो कहाँ पे, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, जूनागढ़, बिल्कुल सही। वो मिलना नहीं चाह रहा था ना, हाँ वेरी गुड, गुड नॉलेज, अच्छा हाँ बहुत सही।
निजामुद्दीन उसमें जब स्टेट का विलय हुआ एक साथ तब की बात है ये, जब कौन थे, पटेल ना, पटेल, यस। बढ़िया यार, तुम लोग की नॉलेज तो अच्छी है, गुड, ऐसी नॉलेज चाहिए। तो रेफरेंडम बहुत रेयर हुआ है। आज़ादी के बाद कश्मीर में